मिस्टेक की है, इसको इस तरह से लिखें। ना कि मैं क्रॉस करता हूँ, क्रॉस क्यों किया है वो मैं रीजन लिखता हूँ कि आपने ये मिस्टेक की है। मैंने सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने, उनको देख लेना। तो आज टॉपिक करते हैं सऊदी ईरान डील एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। आयशा मुख्तियार चार्जेस सादिया से कंफर्म कर लेना आप। नहीं टीचर, मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा जी। सऊदी ईरान डील, यहां से इंट्रोडक्शन देखें कि एक पेपर में इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। आप काफी सारे स्टूडेंट्स को तो इंट्रोडक्शन का नहीं पता होता कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। यहां से आप इंट्रोडक्शन देखें कि किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, अपार्ट फ्रॉम दी इंग्लिश कंपोजिशन या इंग्लिश ऐसे का थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखें आप किस तरह से लिखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इज एन ओवरव्यू ऑफ योर आंसर, एन ओवरव्यू ऑफ योर आंसर। मैं साथ साथ आपको पेपर टेक्निक्स भी बता रहा हूँ, इस चीज को नोट कर रहे हैं। टॉपिक में आप कवर करेंगे, साथ साथ पेपर टेक्निक्स भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पेपर टेक्निक्स भी पता चले। एन ओवरव्यू ऑफ योर आंसर, आपने बताना है ना डिटेल में, ना एग्जाम्पल देके, कि आप अपने पेपर में या अपने आंसर में क्या लिखेंगे। आपने इंट्रोडक्शन में बताना है, ना डिटेल में, ना एग्जाम्पल देके, कि आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब ये लिखा कैसे जाता है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो। On March 10, 2023, Saudi Arabia and Iran announced a peace deal brokered by China. चाइना ने दो दुश्मनों को साथ बिठा दिया है। चाइना ने दो दुश्मनों को साथ बिठा बिठा दिया है। द रिलेशन बिटवीन द टू मिडिल ईस्टर्न पावर हाउस रिमेन स्ट्रेन फॉर डिकेड्स। दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे ना, वो हमेशा ही स्ट्रेन रहे। इवन पाकिस्तान ने भी ट्राई की थी कि सऊदी ईरान में दुश्मनी से दोस्ती हो जाए। However, diplomatic ties hit a new low in 2016. 2016 में सऊदी ईरान जो रिलेशन थे ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब थे, क्योंकि सऊदी अथॉरिटीज ने जो शिया लीडर था उसको एग्जीक्यूट किया। एंटी सऊदी सेंटीमेंट्स हो गई थी। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे थे सऊदी एम्बेसी के बाहर। ठीक है, तो दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे खत्म हो गए थे। लेकिन प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन वाज इनिशिएटिव ऑफ इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल खादमी। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि दोनों मुस्लिम कंट्रीज दुश्मनी से दोस्ती हो जाए उसमें। ओवर द 2 years of consultation and back channel diplomatic engagements, China spearheaded agreement between the two sides, two states. चाइना ने दोनों को बिठा दिया कि बैठो आपस में बातचीत करो। ठीक है, अब दोनों में अगर दोनों राइवल्स में अगर एग्रीमेंट होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा। ठीक है, इसका फायदा पाकिस्तान को भी है। नंबर वन, किस तरह से? पाकिस्तान में देखो, दो, हम माने ना माने, देखो ये रियलिटी है ना, शिया सुन्नी सेक्रेटरी वायलेंस रहा ही रहा है। ईरान हमारे शिया भाइयों को सपोर्ट करता है, सऊदी हमारे सुन्नी भाइयों को सपोर्ट करता है। सेक्रेटरी वायलेंस रहा ही रहा है, उसमें कमी आएगी। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी है। हम ईरान जो पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है ना, उस पर काम कर सकते हैं। हमारे एनर्जी जो इश्यूज हैं हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में और ज्यादा एक्सेस मिलेगी, तो ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इतना ही होता है इंट्रोडक्शन। हमने डिटेल में नहीं गए, जस्ट ओवरव्यू दिया। यहां तक समझ आया आपको?
यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताएं। हम्म। ओके जी। फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी, व्हाई सऊदी चेंज इट्स पॉलिसी फ्रॉम राइवलरी टू कॉपरेशन। सऊदी ने अपनी पॉलिसी चेंज क्यों की है? ईरान के साथ तो दुश्मनी थी, अब दोस्ती क्यों? व्हाई? फर्स्ट आपकी हेडिंग होनी चाहिए, व्हाई सऊदी चेंज इट्स पॉलिसी फ्रॉम राइवलरी टू कॉपरेशन। हमेशा हेडिंग्स जो है ना आपकी सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। हेडिंग्स आपकी सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। योर हेडिंग्स शुड कन्वे कंप्लीट मीनिंग। वन और टू वर्ड हेडिंग्स जो है एक्सेप्टेबल नहीं होती, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि आपकी हेडिंग से ही असेस करते हैं, पैराग्राफ आपका पढ़ते ही नहीं है, हेडिंग से ही पता चल जाता है कि यस दिस स्टूडेंट नोज द टॉपिक वेरी वेल। और वो किस तरह से हमें पता चल सकता है? जब आपकी हेडिंग सेंटेंस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो हेडिंग्स हमेशा ही सेंटेंस फॉर्म में दी जाती है। वन और टू वर्ड्स हेडिंग्स एक्सेप्टेबल नहीं होती पेपर में। अगर आपने लिखी है तो एग्जामिनर भी क्रॉस कर देगा, उसको नहीं पढ़ेगा वो, उसके बाद टाइम नहीं होता। नंबर वन रीजन, द यूएसए लेक्ड इंटरवेंशन अगेंस्ट द हौती अटैक्स ऑन द सऊदी ऑयल अरामको। ठीक है, which convinced Riyadh that it can no longer rely solely on Washington। देखिए, जब हौती अटैक्स हो रहे थे ना, सऊदी जो ऑयल कंपनी है, सऊदी ऑयल अरामको, अब सऊदी जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स लेता है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लेता है, जैसे हम पाकिस्तान लेते थे यूएसए से, अभी भी लेते हैं। लेकिन जब सऊदीया पे अटैक हो रहा था ना, यूएस ने कहा हमारा काम है वेपन्स प्रोवाइड करना, हम थोड़ी आएंगे आपकी वॉर लड़ने के लिए, हम थोड़ी आएंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये यूएसए की हमेशा ही पॉलिसी रही है, वेपन सेल करना है। जब बात आती है डिफेंड करने की, टाटा बाय बाय। पाकिस्तान को भी ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है। 1965 वार देखो, हम एलाए हैं यूएसए के सेटो सेटो में। 1971 हम एलाए हैं यूएसए के, नहीं आया। ऑल्दो इंडिया वाज द एलाय ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का एलाय था, लेकिन नहीं आया यूएसए पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, हम उसके एलाय। तो सब यही यूएस की पॉलिसी रही है हमेशा। सऊदीया को ये फील हो गया था, अब वो यूएसए पे डिपेंड नहीं कर सकता, यूएसए पे डिपेंड नहीं कर सकता। नंबर टू, यूएसए desires to disengage from the MENA region and move its military and diplomatic resources to the Indian Ocean region against China। अब जो यूएस ने विड्रॉ किया ना अफगानिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, उसका एक सोल पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए, कर्व करने के लिए। इंडो पैसिफिक पॉलिसी है जो कि हम कल कवर करेंगे टॉपिक। अभी यही समझ लो कि अब जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है ना, वो हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में। दो रीजन है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक रीजन। वहां पे चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, चाइना की पावर को कर्टेल करने के लिए, यूएस अब साउथ एशिया से, मिडिल ईस्ट से मूव करके इंडो पैसिफिक में आ गया है। In response to this, Saudi decided to calm its hostility with Iran in order to ensure security। तो सऊदीया ने डिसाइड किया कि जब यूएस ही डिच करके चला गया यहाँ से, हम क्यों लड़े ईरान के साथ, दोस्ती कर लो इससे अच्छा है तो। सेकंड आर्ग्यूमेंट यह रहता है आपका। अच्छा, थर्ड,
Saudi Arabia has no interest in the USA and Israel conflict against Iran. सऊदी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो ईरान यूएसए इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, जो कि उसकी अपनी सिक्योरिटी को अंडरमाइन करेगा। बिकॉज ऑफ दिस, सऊदी अरेबिया हैज डिसाइडेड टू बिकम अ फ्रेंड विद द ईरान। क्या आपके सऊदी के आर्ग्यूमेंट्स हैं, या सऊदी के मेंटेलिटी हमने डिस्कस की। ईरान का देखते हैं। ईरान ईरान का क्या स्टेक है इसमें, ईरान क्यों सऊदीया से क्लोज हुआ है। In the current political environment, the revival of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPO) is low. वो अब रिवाइव नहीं हो सकता। ठीक है। तो तेहरान बिलीव करता है, देखो एक चीज बताता हूँ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक में। आप जरूरी नहीं है कि आप ईरान 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 लिखो, या पाकिस्तान 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 लिखो। अपने पेपर में आप कंट्रीज के कैपिटल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस्लामाबाद बिलीव्स दैट इस्लामाबाद बिलीव्स दैट अब ये इस्लामाबाद लिख लिया, अंडरस्टूड बात है, मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। इवन न्यू दिल्ली बिलीव्स दैट, मीनिंग दैट इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ये प्रोफेशनल राइटिंग होती है, ये प्रोफेशनल राइटिंग होती है। आप जरूरी नहीं है कि आप कंट्रीज के नाम लिखें बार बार, आप उनके कैपिटल लिख सकते हैं, और ये प्रोफेशनल राइटर्स करते हैं। ठीक है। हमें अगर इंटरनेशनल जो बुक्स होती है ना, इंटरनेशनल ऑथर्स कंट्रीज के नाम नहीं लेते हैं। ठीक है। कंट्रीज के नाम नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट कैपिटल लिखते हैं। तो वो आपकी मेच्योरिटी शो करती है कि आपकी राइटिंग लेवल किस कहाँ तक है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लें। तो तेहरान बिलीव करता है कि सऊदीया उसे हेल्प कर सकता है टू गेट द बेटर न्यूक्लियर डील विथ यूएसए। नंबर टू, the deal helps Iran to stabilize its gain across the Syria, Iraq, and Lebanon. In these hot spots, reducing tension with Saudi can help Tehran to maintain the status quo. देखें, अब सऊदी ईरान की वजह से ना, राइवलरी की वजह से मिडिल ईस्ट में वायलेंस, सीरिया में देखें, बशर अल असद को ईरान सपोर्ट कर रहा था, और जो उसके अपोनेंट्स हैं उसको सऊदी, या यमन में देखें रिबेल्स को ईरान सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान में ही देखें इवन, तो अगर दोनों में सिचुएशन काम होती है तो रीजन में भी पीस होगा। इवन पाकिस्तान में भी ये सेक्रेटरी वायलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। नंबर थ्री, तेहरान व्यूज दैट, देखो तेहरान व्यूज दैट, मीनिंग दैट ईरान व्यूज चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन द गल्फ एंड इज अ डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ द रीजनल ऑर्डर। आपको पता है चाइना यूएसए जो है वो सगा नहीं है ईरान का, और अगर यूएसए जहां से जा रहा है, चाइना तो बेटर ऑप्शन है ना ईरान के लिए। चाइना बेटर ऑप्शन है, और दोनों ने डील भी साइन की हुई है, इकोनॉमिक डील भी साइन की हुई है। तो ईरान जो है वो चाइना की इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में वेलकम कर रहा है। समझ आया, यहां तक समझ आया? सऊदी ईरान दोनों के इंटरेस्ट समझ आए आपको? सऊदी ईरान दोनों के इंटरेस्ट समझ आए, सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ मुझे। आयमा, अलीना, आमना, अशरफ, आसिफ, आयशा, एमन, कैंडी, कैंडी क्रश, अभी कैंडी क्रश, हादिया, हफ्सा, इकरा, कायनात, कोमल, शफकत, मुराद, मिशाल, नूरीन, सदफ, सादिया, सना, सैयद आकिब, तहरीम, वजीहा, अमना। मैं स्लाइड शेयर क्यों करूंगा, मैं आपको पूरे नोट्स ही दूंगा। मैं आपको पूरे नोट्स ये लिखे हुए हैं जो, ये सारे ही दूंगा। ठीक है।
सेशन में स्लाइड्स नहीं देता, मैं अपने नोट्स पूरे ही देता हूँ। ये जो आपके लिए बनाए मैंने कहा क्या करना है, या आप लोगों के लिए बनाए हैं तो आप लोगों को ही दूंगा, obvious सी बात है। obvious सी बात है, मैंने आपको कहा जो ये कंटेंट मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। आपको कोई मैगजीन या गूगल सर्च या कहीं पे सर्च करने की कोई नीड नहीं पड़ती। टॉपिक मैं ही देता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा जी। द इम्पैक्ट्स ऑफ सऊदी ईरान डील ऑन मिडिल ईस्ट। सऊदी ईरान डील के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं मिडिल ईस्ट पे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से कि इस डील के क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट पे, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे। बोथ सऊदी एंड ईरान हैव डीपली एम्ब्रॉयड इन यमन सिविल वॉर। यमन में दोनों ही लड़ रहे हैं। अगर दोनों में पीस हो जाता है तो यमन में भी पीस होगा, ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड बात है। इसी तरह से ईरान हिजबुल्लाह को बेक करता है लेबनान में, और सऊदी जो है कंट्री के जो सुन्नी पॉलिटिशियन है उनको बेक करता है। अगर दोनों में ही पीस होता है, एग्रीमेंट होता है, लेबनान में भी सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी। इसी तरह से सीरिया में हम देखते हैं कि ईरान जो है बेक करता है बशार अल असद को। ठीक है। सऊदी जो है वो रिबेल्स को बेक करता है कि बशार अल असद को जो टॉपल करें। लेकिन अगर दोनों में डिप्लोमेटिक डील हुई है, मीनिंग दैट सीरिया में भी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी। मीनिंग दैट चाहे आप यमन से लें, चाहे आप लेबनान से लें, चाहे आप सीरिया से लें, मिडिल ईस्ट में पीस होगा। ठीक है। चाइनी अब हम चाइना का देखते हैं, चाइना का क्या रोल है, वाई चाइना इज इंटरेस्टेड इन मिडिल ईस्ट। चाइना का क्या रोल है। ठीक है। While the Indo-Pacific region has become a pivot for the US overseas strategy in the recent year, China has emerged as a significant player in the Middle East. जैसे ही मिडिल ईस्ट से यूएस डिसएंगेज करके इंडो पैसिफिक में आया है, तो वहां पे मिडिल ईस्ट में तो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना। वहां पे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना। यहां तक एग्री करते हो। अगर यूएसए मिडिल ईस्ट से चला गया इंडो पैसिफिक में, तो वहां पे तो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ ना। कोई और मेजर पावर तो नहीं है वहां पे। ठीक है ना। उस वैक्यूम को फिलअप किया है चाइना ने। ठीक है। बोथ चाइना एंड मिडिल ईस्ट हैव म्यूचुअल इंटरेस्ट इन इंटीग्रेटिंग द बीआरआई into नेशनल रीजनरेशन स्कीम। चाइना की देखो स्ट्रेटजी, देखो क्या कमाल की है। चाइना हमेशा ही स्मार्ट पावर को परसू करता है। स्मार्ट पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में है, एक हार्ड पावर होता है, सॉफ्ट पावर होता है, एक स्मार्ट पावर होता है। तो चाइना हमेशा ही स्मार्ट पावर को परसू करता है। चाइना अपने बीआरआई को लिंक करना चाहता है सऊदी विजन 2030 एंड अबू धाबी इकोनॉमिक विजन 2030 से। अपने बीआरआई को सऊदी विजन 23 से इंटीग्रेट करना चाहता है, अबू धाबी इकोनॉमिक विजन से इंटीग्रेट करना चाहता है। चाइना का इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन विथ मिडिल ईस्ट रीजन। हेडिंग्स देख रहे हैं, सेंटेंस फॉर्म, सेंटेंसेस, कंप्लीट मीनिंग शो हो रही है अब इन सेंटेंसेस से। मोहम्मद इरफान, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हेडिंग्स देख रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग शो हो रही है। ठीक है। कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है ना। थोड़ा स्लाइड को जूम आउट करता हूँ। कंप्लीट मीनिंग है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक कॉपरेशन विद मिडिल ईस्ट रीजन। ठीक है ना। आपकी हेडिंग्स इसी तरह से होनी चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, IA2, पॉलिटिकल साइंस 2। China is now Saudi and US largest trading partner globally. It has signed comprehensive strategic agreements with Iran worth of $400 billion। इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। देखो यूएस जो है आर्म सेल करता है। चाइना की स्ट्रेटजी ये होती है, वो आर्म सेल नहीं करते, वो करते हैं इकोनॉमी।
इकोनॉमी, ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के थ्रू वो अपनी इन्फ्लुएंस को फर्दर करते हैं। ये डिफरेंस है यूएस की स्ट्रेटजी में और चाइना की में। नंबर टू, चाइना अवॉइड्स इंटरविंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर अदर कंट्रीज। अनलाइक द यूएसए, जैसे यूएसए इंटरवीन करता है ना दूसरे कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में, चाइना नहीं करता। चाइना कहता है अपने इंटरनल मैटर्स खुद देखो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस कहता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, चाइना कभी भी नहीं कहता। चाइना कहता है वो आपकी मर्जी है, डेमोक्रेसी हो डिक्टेटरशिप हो, आप देखो, हमें जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमी में है। चाइना डज नॉट इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज और इम्पोज इट्स विल ऑन अदर्स। जैसे यूएस विल इम्पोज करती है ना, जैसे 9/11 के बाद कहा था बुश ने कि आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस। चाइना नहीं करता इस तरह से। ठीक है। फिर आता है पीस ब्रोकर इन द रीजन। यूएस क्या कर रहा था, सऊदी को यूज कर रहा था ईरान के अगेंस्ट। रिजल्टेंटली मिडिल ईस्ट पूरा ही वॉर लाइक सिचुएशन थी। लेकिन चाइना का ये रोल है कि वो पीस ब्रोकर रोल है। Saudi Iran rivalry has underbeen conflicts across the Middle East, including in Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen. और इसका रिस्पॉन्सिबल ही यूएसए है, रिस्पॉन्सिबल ही यूएसए है। चाइना नीड्स स्टेबलाइज मीना रीजन फॉर इट्स मिडिल ईस्ट रीजन। आया सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन, आसान से लफ्जों में समझो। मिडिल ईस्ट रीजन चाइना को स्टेबलाइज चाहिए फॉर इट्स बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। इसी वजह से चाइना ने दोनों राइवल्स को साथ बिठा दिया। अब देखते हैं यूएस की इन्फ्लुएंस क्यों डिक्लाइन हो रही है मिडिल ईस्ट में। देखो, इस टॉपिक को हमने कितने ही एंगल से कवर किया है। नंबर वन, सऊदी के इंटरेस्ट। नंबर टू, ईरान के इंटरेस्ट। नंबर थ्री, इम्पैक्ट्स मिडिल ईस्ट पे। नंबर फोर, यूएस की डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस, यूएस की डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब हर एंगल से हमने इस टॉपिक को कवर किया है। ओके। नॉट अ रिलायबल पार्टनर, यूएस जो है वो रिलायबल पार्टनर नहीं है। After increasing Chinese influence in the Indo-Pacific region, the US abandoned its allies in the Middle East in order to counter China. चाइना की जब जैसे ही राइज हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो यूएसए डिसंगेज करके अफगानिस्तान से, मिडिल ईस्ट से डिसंगेज करके इंडो पैसिफिक में आ गया। तो जो उसके पार्टनर है ना, सऊदीया हो, इवन पाकिस्तान ही, पाकिस्तान को वैसे ही किया था उन्होंने आफ्टर 9/11, या अभी जैसे विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से। तो रिलायबल पार्टनर नहीं है यूएसए। ये रियलाइजेशन पाकिस्तान को पहले ही हो गई थी, अभी सऊदीया को ही है। नंबर टू, सेलिंग आर्म्स रादर देन प्रोटेक्टिंग इट्स allies। हाँ जी, ये आसिफ गुड। कंट्रीज को यूज करके अपने इंटरेस्ट के लिए देन जाओ आर्म्स सेल करना, क्योंकि पैसा आता है। नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा ऐसा, क्यों परेशान हो गई हैं आप। ठीक है, इसको सुनो, पहले समझो। यूएस की पॉलिसी यही रही है, आर्म्स सेल करो। सऊदीया को आर्म्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स सेल किए। सऊदीया को आर्म्स मिले, यूएसए को डॉलर्स मिले। ठीक है, लेकिन जब आप बात आती है प्रोटेक्शन की, वो बैक ऑफ कर देता है। जब आप बात आती है प्रोटेक्शन की, यूएसए विड्रॉ कर लेता है। वो कहता है हमें पैसा मिला, आपको वेपन्स मिले, काम खत्म। ओके। टर्निंग द रीजन इनटू वॉर जोन। यूएस जहां पे भी गया है ना, वहां का बेड़ा गर्क किया है। चाहे आप साउथ एशिया में देखें, अफगानिस्तान में देखें क्या हालत की, सीरिया में देखें,
ठीक है। इराक में देखें, इराक में आज तक स्टेबिलिटी नहीं आई है। वो सद्दाम हुसैन के बाद आज तक स्टेबिलिटी नहीं आई है। जहां पे भी गया है वॉर सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन। चाहे वियतनाम से देखें आप, हमेशा ही उस रीजन को वॉर लाइक जोन बना दिया है। समझ आया यहां तक? यहां तक क्लियर है? बताओ मुझे सारे, ऐसा आयमा, सारे बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। बताओ सारे। बस चार लोगों ने कहा है। हम्म। चलिए सारे पार्टिसिपेट किया करें, मैं आपको ही पढ़ाने के लिए बैठाऊंगा। ओके, अब देखते हैं सऊदी ईरान डील के इम्पेक्ट्स पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे के लिए क्या इंटरेस्ट है? देखें, यूएस जो है ना, वो वेपन्स बनाती है आद्या। अब वेपन्स सेल भी तो करने होते हैं ना, वो वेपन्स सेल भी तो करने होते हैं ना। इसके लिए एक बुक है, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। जो कंट्री वेपन्स बनाती है वो उसे सेल भी तो करने ना। अब जब वार ही नहीं होगी, वार ही नहीं होगी तो वेपन्स वो कहाँ पे सेल होंगे? जब वार नहीं होगी तो वेपन्स वो कहाँ पे सेल होंगे हादिया? आप खुद सोचें। ठीक है। तो वार्स कभी कभी खुद से भी बनाई जाती हैं, लड़ी जाती हैं, अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए, जो वेपन इंडस्ट्री है। इसके लिए एक बुक है, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, कि यूएसए किस तरह से आईएमएफ को और यूज करता है, पर्टिकुलरली वार्स भी किस तरह से क्रिएट करता है, ताकि उसके वेपन्स जो है वो सेल हो। ठीक है ना? फर्स्ट इम्पैक्ट है इकोनॉमिक incentives. The recent ties between Iran and Saudi Arabia, combined with China's newfound strategic alliance with Iran and convergence of BRI with Saudi Vision 2030, open up economic prospects for Pakistan, के ये पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं। इन दिस सिनेरियो, exploiting geographical proximity of Gwadar and Chabahar ports becomes imperative, and potential investment placed by the Saudi गवादर might come to fruition। कि सऊदी जो है वो गवादर में इन्वेस्ट कर सकता है, और सऊदी कर भी रहा है, कि सऊदी अरेबिया कर भी रहा है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदीया के साथ। China's active involvement could guide and facilitate these economic incentives for the mutual advantages। बस ये चाइना भी है तो चाइना भी गाइड कर सकता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी रीजन में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। गवादर है और चबार पोर्ट भी है जो कि ईरान के पास है, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी रीजन में। बोथ ईरान एंड सऊदी हैव पोटेंशियल टू प्ले पिवटल रोल्स इन टैकलिंग पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक दूसरा भी एनर्जी है। ठीक है। आप देखते हो गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मसला होता है, चाहे गैस का भी मसला होगा बहुत। और ईरान जो है उसके पास नेचुरल गैसेस हैं, एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं। सेकंड सऊदी, सेकंड ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। ईरान ने अपनी साइड पे काम कर लिया है। ठीक है, ईरान ने अपनी साइड पे काम कर लिया है उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान अभी तक वहीं पे ही वहीं है। तो ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो भी कंप्लीट हो सकती है। पाकिस्तान का जो एनर्जी वाला इशू है ना, वो रिजॉल्व हो सकता है। फिर आता है पॉलिटिकल।
Political. The persistent sectarian violence in Pakistan, exacerbated by the Shia-Sunni tension, has been manipulated by the extremist group to incite conflict and create instability. इस पे बात हो सकती है सैयद आकिब। अगर हम वेवर्स ले, जैसे इंडिया ने वेवर्स लिए हैं ना ईरान पे, कर सकते हैं। पहले ये समझो समझो, ये पहले समझो, टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको तो सुनो कि जो पाकिस्तान में जो शिया सुन्नी टेंशन है ना, इसको फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये टेंशन खत्म हो सकती है। द रीजनल राइवलरी बिटवीन द टू, Saudi Arabia and Iran, has worsened the situation, with both nations seeking to exert influence and utilizing sectarianism as a tool for the geopolitical interest. हमेशा ही सेक्युलरिज्म को उन्होंने यूज किया है, सऊदीया ने भी ईरान ने भी, अपने इंटरेस्ट के लिए। Therefore, the normalization of ties between Iran and Saudi Arabia holds the potential to positively impact Pakistan by diffusing secularism tension and reducing the influence of the extremist group. कि दोनों ही राइवल्स अगर क्लोज आ जाते हैं तो पाकिस्तान में जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है वो भी खत्म हो सकता है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है। लैंग्वेज आपने इसकी देखी, लैंग्वेज भी पेपर में इस तरह की होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में, फ्लो, पढ़ने में मजा आए एग्जामिनर को। तो ये था आपका टॉपिक। पहले मुझे बताओ समझ आया, फिर आपकी क्वेरीज लेते हैं। पहले मुझे बताओ समझ आया? हमने कुछ 6-7 एंगल से ये टॉपिक कवर किया है, 6-7 एंगल से ये टॉपिक हमने कवर किया है, और एग्जाम में भी एग्जामिनर आपसे यही डिमांड करता है। उसकी हेडिंग्स आपने देखी, क्लियरिटी इन हेडिंग्स, लैंग्वेज में क्लियरिटी। ठीक है, हर एंगल से ये टॉपिक। बताओ मुझे समझ आया? एजिया, आयमा, अलवीना, अनाया, असद, अशरफ, आयशा, एमन, हादिया, हफ्सा, इकरा, कायनात, कोमल, शफकत, मरियम, मुराद, इरफान, नबील, नफीस, सदफ, सादिया, आकिब, तहरीम, वजीहा, अमना, जरनब। ठीक है, तो ये जो सेशन होगा ना हमारा, इसमें इसी तरह से ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आज तो हमने एक किया, लेकिन नॉर्मल सेशन में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, और कंटेंट में ही प्रोवाइड करूंगा, कंटेंट में ही प्रोवाइड करूंगा आपको। किसी बुक, कोई मैगजीन, किसी भी चीज की लेने की नीड नहीं है, किसी भी चीज की नीड नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एंड 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास बहुत टाइम कम है। तो ये 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट जो हैं मैंने आपको कवर करवाने हैं। 4 सब्जेक्ट, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, IR2, पॉलिटिकल साइंस 2, ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने कवर करवाने हैं। ठीक है, तो कोर्स की ड्यूरेशन होगी 6-7 वीक्स। नोट लिखा हुआ है, कंटेंट मैं ही दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसी फ्राइडे को फर्स्ट असाइनमेंट भी होगी। जो भी हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्लास में हम कवर करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन आपने असाइनमेंट करनी है। संडे तक आपने मुझे सबमिट करनी है, और संडे को ही आपको एवेल्यूएट करके मिलेगी वो, ताकि आपकी साथ साथ एवेल्यूएशंस भी होती रहे, आपके टॉपिक्स भी कवर हो, साथ साथ आपकी एवेल्यूएशंस भी हो। और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आप मुझे बताओ, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? एक सेशन में कोई भी एकेडमी कुछ, कोई भी 4 सब्जेक्ट्स नहीं कवर 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 करवा सकता, कोई भी आपको 4 सब्जेक्ट्स कवर नहीं करवाएंगे एक ही सेशन में, उनको बिजनेस नुकसान है, समझो। और एवेल्यूएशंस भी हो उसमें।